नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। अगर आप भी बिहार से हैं और प्लेन से यात्रा करने के लिए आप 10 बार सोचते हैं क्योंकि किराया ही इतना ज्यादा होता है, लेकिन अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप रेल के किराए में प्लेन का मजा ले सकते हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी और जो लोग काफी समय से सोच रहे हैं फ्लाइट से सफर करने का, पर उसके किराए की वजह से वो सफर नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उनके लिए भी ये आसान हो जाएगा। बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार ने चुनावी वर्ष में बड़ा निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर वैल्यू एडेड टैक्स वीएटी को 29% से घटाकर 4% कर दिया है। इससे हवाई यात्रा करने वाले आम बिहारी, चप्पल पहनने वाले और कंधे पर गमछा रखने वाले लोग भी हवाई यात्रा कर दिल्ली मुंबई ट्रेन की टिकट वाले दाम पर जा सकेंगे। बिहार सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना आरसीएस के तहत उड़ानों के लिए वीएटी दर 1% में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस निर्णय को मंजूरी मिल गई। इस फैसले पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह निर्णय बिहार के हवाई यातायात को बढ़ावा देगा और पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास के नए द्वार खोलेगा। बताते चले कि बिहार कैबिनेट के इस निर्णय के पीछे केंद्र नागरिक उड़ान मंत्रालय का अनुरोध भी है, जिसने राज्य से एटीएफ पर वीएटी को 1 से 4% के दायरे में लाने की मांग की थी। एटीएफ पर वीएटी में इस भारी कटौती से बिहार निवासियों के लिए हवाई यात्रा अधिक किफायती होने की संभावना है। वहीं एटीएफ विमानों के परिचालन लागत का एक प्रमुख हिस्सा है और इस पर कर में कमी से एयरलाइंस की लागत कम होगी, जिसका सीधा लाभ यात्रियों को सस्ते हवाई टिकटों के रूप में मिल सकता है। खासकर पटना, दरभंगा और गया जैसे प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ान भरने वाले यात्रियों को इसका फायदा होगा। पहले केवल गया हवाई अड्डे पर 4% वीएटी लागू था, लेकिन अब यह सभी हवाई अड्डों पर लागू होगा, जिससे पूरे राज्य में हवाई यात्रा की लागत में एक रूपता आएगी। यह निर्णय बिहार के उन निवासियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो व्यापार, शिक्षा या चिकित्सा जैसे उद्देश्यों के लिए अन्य राज्यों या शहरों की यात्रा करते हैं, क्योंकि इन सभी में यात्रा के दौरान काफी ज्यादा खर्च हो जाता था, लेकिन अब इसमें भी राहत मिलेगी। वहीं सस्ते हवाई किराए से मध्य वर्ग के लिए हवाई यात्रा अधिक सुलभ हो जाएगी, जो पहले उच्च किराए के कारण ट्रेन या बस को प्राथमिकता देते थे। इसके अलावा यह कदम उन लोगों के लिए भी राहत लेकर आएगा जो धार्मिक या पर्यटन उद्देश्यों से गया जैसे स्थानों की यात्रा करते हैं, क्योंकि सस्ती उड़ान पर्यटकों की संख्या बढ़ा सकती है, जिससे एयरलाइंस को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। वहीं संजय झा ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि वीएटी में कमी से न केवल हवाई यात्रा सस्ती होगी, बल्कि इससे बिहार में उड़ानों की संख्या भी बढ़ेगी। अधिक उड़ान उपलब्ध होने से पटना, दरभंगा और गया जैसे शहरों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि व्यापार और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। बिहार में कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, जैसे बोध गया और वैशाली, जो विश्व स्तर पर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सस्ती उड़ानें इन स्थलों तक पहुंच को आसान बनाएगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। कुल मिलाकर बिहार में चुनावी साल होने के कारण अधिक उड़ानों और बेहतर कनेक्टिविटी से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। हवाई अड्डों पर ग्राउंड स्टाफ, सुरक्षा कर्मी और अन्य सेवाओं में कर्मचारियों की मांग बढ़ेगी। साथ ही पर्यटन से जुड़े व्यवसायों जैसे होटल, रेस्टोरेंट और परिवहन सेवाओं को भी लाभ होगा। यह कदम न केवल हवाई यात्रा को सस्ता बनाएगा, बल्कि बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति देने वाला है। आने वाले समय में इस निर्णय का प्रभाव बिहार के निवासियों के लिए अधिक सुलभ और किफायती हवाई यात्रा के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो इसी के साथ इस फैसले से अब बिहार में चप्पल पहनने वाले और कंधे पर गमछा रखने वाले लोग भी हवाई यात्रा कर दिल्ली मुंबई में ट्रेन की टिकटों के दाम पर वो हवाई यात्रा कर सकेंगे और इस फैसले से आम लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर्नेशन।